बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन देखेंगे और 3.2 एक्सरसाइज उसे सॉल्व करेंगे। उसमें जो है वो मेन जो आपका है वो डी मॉर्गन्स लॉ होंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। यूनियन की कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगर हम सेट के ऊपर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करें जो आपने पढ़े थे नंबर्स, ठीक है, नंबर्स आपने पढ़े थे, उसमें a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए हो तो हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है अंडर एडिशन। ठीक है, अब यहाँ पे सेट ए और बी अगर उनकी यूनियन, आप प्लस की जगह पे वो यूनियन यूज कर रहा है तो ए और बी को इंटरचेंज कर रहा है तो इसको कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ए यूनियन बी कर लें या बी यूनियन ए कर लें, ये हमेशा इक्वल होगा। यहाँ पे बी की जगह पे सी कर लें, ए यूनियन सी या सी यूनियन ए कर लें, तब भी वो क्या है, हमेशा इक्वल होगा। इसको कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, यानी इंटरचेंज कर रहे हैं, मुबादला तबादला कर रहे हैं दोनों सेट का आपस में। इस तरह इंटरसेक्शन, अगर आप इसमें इंटरसेक्शन कर देंगे तो ये इंटरसेक्शन के लिहाज से जो है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन है, ये भी हमेशा इक्वल ही होते हैं। ठीक है, हम एग्जांपल से इसको चेक भी कर लेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में बात करते हैं तो हम 3 उसमें सेट लेंगे। ठीक है, अगर आप नंबर्स में बात कर रहे थे तो 3 एलिमेंट्स आप उस सेट में से ले रहे होते थे। अब 3 सेट्स ले रहे हैं, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए बी और सी, ए बी और सी 3 सेट्स लिए, तीनों के दरमियान जो है वो यूनियन लगाया है। इधर भी तीनों दरमियान यूनियन लगाया, इधर पहले ब्रैकेट लगा लें पहले 2 सेट के ऊपर, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लें बाद वाले 2 सेटों पे, तो ये हमेशा इक्वालिटी होल्ड करती है। इसी तरह इंटरसेक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात कर लें तो वो ए बी सी 3 सेट ले रहे हैं, उनके दरमियान में इंटरसेक्शन लगाएंगे और आप पहले ब्रैकेट लगा लें या उसमें बाद वाले 2 सेटों के ऊपर ब्रैकेट लगा लें, वो इक्वालिटी हमेशा क्या करेगी, होल्ड करेगी। ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन देखें, जो है इस प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो यूनियन की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं किसके ऊपर है, अंदर इंटरसेक्शन है। ठीक है, ये अंदर इंटरसेक्शन है, यहाँ पे क्या है, ओवर, यहाँ पे ओवर इंटरसेक्शन है। पहले हम इंटरसेक्शन करेंगे, बाद में जो है वो यूनियन करेंगे। यहाँ पे पहले यूनियन करेंगे फिर इंटरसेक्शन करेंगे। देखें अब इसको इक्वल कैसे लिखेंगे, ए के साथ इस बी को लिखेंगे, ए यूनियन जो बाहर ब्रैकेट वो लिखेंगे, ए यूनियन बी लिखेंगे, ए यूनियन बी आ गया। फिर ये दरमियान वाली जो है सिंबल यूज करेंगे वो इंटरसेक्शन का है, फिर लिखेंगे ए यूनियन सी। ठीक है, अब देखें कि यहाँ पे यूनियन है, प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ये दोनों यूनियन हो रहे हैं लेकिन उनपे क्या लगेगा, इंटरसेक्शन लगेगा, इसलिए इसको हमने ओवर इंटरसेक्शन भी बोला हुआ है। यहाँ पे है, लिखेंगे ए, फिर ये जो बाहर ब्रैकेट के वो लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, फिर साथ में ये यूनियन आएगा, फिर लिखेंगे ए इंटरसेक्शन सी। अब देखें इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी लग रही है लेकिन ओवर यूनियन, दोनों को हमें क्या करना है, एट द एंड यूनियन करना है। ठीक है, इसको इसके इक्वल आपको लिखना आना चाहिए कि ये इसको इसके इक्वल कैसे लिखा है। ये अक्सर पूछ लेते हैं, ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल आता है। ठीक है, इसी तरह ए इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी किसके इक्वल आता है। इसको लिखने का तरीका यही है, ए लिखेंगे, फिर ये ब्रैक जो भी ये दिया हुआ है सैम्बल जो दिया वो यूज करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे, फिर आगे लिखेंगे यूनियन, फिर आ जाएंगे ए इंटरसेक्शन, उसके साथ लिखेंगे सी। ठीक है, अब इन प्रॉपर्टीज की वेरिफिकेशन कर लेते हैं। पहले हमने कहा था ए यूनियन बी, बी यूनियन ए और ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होता है। एग्जांपल लेते हैं, ये ए सेट लिया और बी सेट लिया, दोनों का यूनियन करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं ए यूनियन बी के लिए, ए सेट लिखा और बी सेट लिखा, यूनियन में दोनों सेट के तमाम एलिमेंट्स लिखने होते हैं। 1 लिख लिया, 2 आ रहा है वो भी लिख लिया, 3 4 5 6 8, ये ए यूनियन बी आ गया। बी यूनियन है, पहले बी लिख लें फिर ए लिख लें, यूनियन करें इनका तो ये आ जाएगा। अब चेक करें लेफ्ट और राइट साइड का आंसर जो इक्वल आ रहा है। इसी तरह इंटरसेक्शन करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ए सेट लिखा है बी सेट लिखा, अब दोनों में जो चीज कॉमन आ रही है वो 1 ही है, तो ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है। बी इंटरसेक्शन ए ले लेते हैं, बी पहले सेट लिखेंगे बाद में ए सेट लिखेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन लिया, दोनों का जो कॉमन आ रहा है वो 1 आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल, इंटरसेक्शन इक्वल टू बी इंटरसेक्शन है। ठीक है, इसी तरह बस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, यूनियन के लिहाज से भी इंटरसेक्शन के लिहाज से भी। अब ये यूनियन के लिहाज से ए यूनियन बी यूनियन सी, ये लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं,
पहले ए सेट लिखा, यूनियन लगा के बी सेट लिखा, ब्रैकेट बंद कर दी, फिर यूनियन सी सेट लिखा। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, इसका यूनियन लेते हैं ब्रैकेट वाले का। इसका यूनियन लेंगे 1 आ जाएगा, 2 आएगा, 3, 4 और 6 ये आ जाएगा, और साथ में ये सेट आ जाएगा। अब इन दोनों का यूनियन ले, फाइनली जो आंसर बनेगा लेफ्ट हैंड साइड का वो 1 2 3 4 6 7 8 बन जाएगा। इसी तरह हम राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी है। ए सेट एज इट इज लिखें, यूनियन फिर ब्रैकेट लगाएं, बी सेट और सी सेट लिख दें। अब ये ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करेंगे, बी और सी को। इसका आप यूनियन लें तो वो 1 2 3 4 7 8 आ जाएगा। अब इन दोनों का आप यूनियन ले लीजिएगा, तो वो फाइनली जो हमारे पास बनेगा वो 1 2 3 4 6 7 8। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर यूनियन हमने वेरीफाई कर ली। अब जो है इंटरसेक्शन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ब्रैकेट लगाएंगे, इंटरसेक्शन सी, ब्रैकेट लगाएं, ए सेट लिखा, इंटरसेक्शन बी सेट लिखा, इंटरसेक्शन फिर सी सेट लिखा। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, जो चीज कॉमन आ रही है वो है 2 और 4। यहाँ से 2 और 4 मिलेगा, यहाँ से 1 4 7 8 दोनों का इंटरसेक्शन लिया। अब तो यहाँ पे हमें कॉमन मिलेगा 4। राइट हैंड साइड लेते हैं, ए सेट लिखा, इंटरसेक्शन ब्रैकेट लगाए, बी और सी सेट लिख दिया। इन दोनों का इंटरसेक्शन आ रहा है जस्ट 4 आ रहा है, 4 लिखें। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले, जो कॉमन आ रहा है वो 4 है। लेफ्ट और राइट हैंड साइड इक्वल, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर जो है इंटरसेक्शन ये भी प्रूव हो गई है। अब डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी यूनियन और इंटरसेक्शन के लिहाज से चेक करते हैं। ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी, लेफ्ट हैंड साइड ये है, ये लेते हैं। ए सेट लिखा, यूनियन ब्रैकेट लगाए, बी और इंटरसेक्शन सी सेट लिखा। अब इन दोनों का पहले हमें इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन में जो दोनों चीजें कॉमन आ रहा है इस सेट में से दोनों में, वो 4 है, 4 लिखेंगे। अब इन दोनों का यूनियन करेंगे, यूनियन करेंगे 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 4 भी आएगा और 6 भी आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड कैसे बनी इसकी, ए यूनियन के साथ बी, फिर इंटरसेक्शन लगाएंगे, ए यूनियन के साथ भी सी लगाना है, ठीक है। ब्रैकेट लगाएं, ए सेट और बी सेट, दरमियान में यूनियन लगाया, ब्रैकेट बंद, इंटरसेक्शन ब्रैकेट लगा के ए सेट और सी सेट जो है वो लिखेंगे जी। ए यूनियन सी सेट लिखेंगे। यहाँ पे इसने गड़बड़ की है, ए सेट लिख दिया है, आगे यूनियन सी सेट भी लिखना है, सी सेट, ए यूनियन सी सेट वो नहीं लिखा, लेकिन बहरहाल आप वेरीफाई कर लीजिएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये साइड है, इसको हम जो सॉल्व कर लेते हैं जी। ए इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ए सेट लिखें, इंटरसेक्शन बी और सी सेट लिखें, ठीक है। तो इन दोनों का हम पहले यूनियन लेंगे, वो ये आएगा, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, कॉमन जो आ रहा है वो 1 2 4 है। अब राइट हैंड साइड लेते हैं, ये साइड लेते हैं जी, ये साइड ली, ब्रैकेट लगा के ए सेट लिखा, फिर इंटरसेक्शन बी सेट लिख लेंगे, ब्रैकेट बंद करें, यूनियन ए सेट लिखा, फिर इंटरसेक्शन लगा के सी सेट लिखे। इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लें और इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लें, वो आएगा, इसका इंटरसेक्शन लेंगे 2 4 आएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे 1 2 आएगा। अब इन दोनों का यूनियन लेना है, वो 1 2 4, यही हमारे पास जो है वो राइट हैंड साइड है जी। अब एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यू सेट ए और बी दिया हुआ है। अब इसमें से पहले दोनों 2 3 पार्ट, ए यूनियन बी, बी यूनियन ए, सिंपली यही चीजें फाइंड करनी है, आप कर लीजिएगा। ए माइनस बी इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी का एप्लीमेंट, ये थर्ड पार्ट है, इसको हम सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लें, ए माइनस बी, ए सेट लगाते हैं यहाँ पे, फिर माइनस लगा के बी सेट लगा दिया। लिखने जब सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, लेकिन जिसमें से सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं एलिमेंट वही लिखने होते हैं, इसी सेट में से लिखने हैं। 1 नहीं लिखेंगे, उधर मौजूद है, 3 लिख लेंगे, उधर नहीं है, 5 उधर है नहीं लिखेंगे, 9 उधर नहीं है लिख लेंगे। लिखने यही एलिमेंट है, लेकिन वो लिखने जो उधर नहीं है, ठीक है। 3 और 9 हमारा आंसर आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट लिखें, ए इंटरसेक्शन लगाएं, बी का एलिमेंट के लिए आप u माइनस बी कर सकते हैं। पहले ए सेट लिखें, फिर इंटरसेक्शन लगाएं, ब्रैकेट लगा के u सेट लिखा, माइनस बी सेट लिख दिया, ठीक है। पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ये वाली। अब इसमें से इसको माइनस करना है, लिखने इसी के एलिमेंट है, लेकिन वो लिखने जो उधर नहीं होंगे। 1 उधर है नहीं लिखेंगे, 2 उधर है नहीं लिखेंगे, 3 लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे, 5 उधर है नहीं लिखेंगे, 6 भी नहीं लिखेंगे, 7 8 9 10 लिख लेंगे। अब इसका और इसका इंटरसेक्शन है, जो चीज कॉमन आ रही, 3 इसमें और 9 इसमें आ रहा है, लेकिन 1 और 5 दोनों में नहीं है, तो राइट हैंड साइड भी यही है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। इसी तरह फोर्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं,
फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ a माइनस बी होल कैपिटल इक्वल टू a कैपिटल यूनियन b। लेफ्ट हैंड साइड क्या दी, a माइनस बी होल कैपिटल। अब हमें कैपिटल किसका लेना है, a माइनस बी कंबाइन का कैपिटल लेना है। जिसका भी कैपिटल लेना है उसे u में से माइनस कर सकते हैं, यानी u में से माइनस कर देंगे a माइनस बी को। पहले u सेट लिख लें, माइनस लगाएं, ब्रैकेट a सेट और b सेट लिखें। पहले इसमें से इसको माइनस करें, 3 9 आएगा। फिर अब इस सेट में से इस सेट को माइनस करें तो वो 1 2 4 5 6 7 8 10 आ जाएगा। ये सब्ट्रैक्शन तो बहुत इजी आप कर सकते हैं। राइट हैंड साइड ए कैपिटल यूनियन बी। अब ए कैपिटल है, ए का कैपिटल लेना है तो इसको u माइनस ए लिखा जा सकता है, यूनियन बी। ये u सेट लिखे माइनस ए सेट लिखे यूनियन बी। इस सेट में से इस सेट को माइनस करें तो आएगा 2 4 6 7 8 10 और यूनियन कर दें सेट को, इन दोनों का यूनियन लेंगे तो वो फाइनली हमारे पास 1 2 4 5 6 7 8 10 आ जाएगा। राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। सिक्स्थ पार्ट में हमें जो है वो जो चीज बतानी है वो डिमार्गन लॉ के रिलेटेड है, तो हम उसी में उस क्वेश्चन को जो है वो कर लेंगे। अब बात करते हैं डिमार्गन लॉ, सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ से अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, इसको ध्यान से समझिएगा। डिमार्गन लॉ क्या है, ये वैसे तो आपको आपके छोटे बहन भाई जो 7 8 में पढ़ते हैं वो भी समझा सकते हैं ये चीजें। जी, डिमार्गन लॉ। डिमार्गन लॉ, अगर हमारे पास ए और बी दो सेट हैं, ठीक है, अगर ए सेट और बी सेट इनके दरमियान में यूनियन आ रहा है, उस सारे का कैपिटल आप लेना चाहते हैं, वो इक्वल आएगा, ए का कैपिटल अलग हो जाएगा, इस सेट का पहले सेट का कैपिटल अलग हो जाएगा, दूसरे सेट का कैपिटल अलग हो जाएगा। यूनियन है तो उसकी जगह पे इंटरसेक्शन आ जाएगा। इसी तरह अगर हम दूसरे डिमार्गन लॉ की बात करें, ए इंटरसेक्शन बी सारे का कैपिटल है, तो इसका जब आप सारे के कैपिटल ओपन करेंगे तो इसको लिखा जाता है, इसका कैपिटल पहले सेट का कैपिटल अलग हो जाएगा, दूसरे सेट का कैपिटल अलग हो जाएगा, इंटरसेक्शन है तो दरमियान में यूनियन आ जाएगा। ये दोनों डिमार्गन लॉ है, ठीक है। ये 2 3 क्वेश्चन डिमार्गन लॉ के हैं, एग्जांपल्स में भी मौजूद हैं, तो इनको कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 मैं करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में ये यू सेट गिवन है, ये ए सेट है और ये बी सेट है। हम पहला डिमार्गन लॉ प्रूव करते हैं, ए यूनियन बी सारे का कैपिटल बराबर होता है ए कैपिटल इंटरसेक्शन बी कैपिटल। जी, ए यूनियन बी होल कैपिटल, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसकी। लेफ्ट हैंड ए यूनियन बी, इस सारे का कैपिटल लेना है, ए यूनियन बी सारे का, तो इसी को यू में से माइनस करेंगे, यू माइनस ए यूनियन बी लिखेंगे। यू सेट लिखा, माइनस ब्रैकेट लगाएंगे, ए सेट लिखेंगे, फिर यूनियन लगाएंगे, बी सेट लिख देंगे, ब्रैकेट बंद। यू सेट को एज इट इज लिख लें, माइनस। अब इन दोनों सेटों की ब्रैकेट है, पहले इनको जो है वो सॉल्व करते हैं, इनका यूनियन लेते हैं, इनका यूनियन लें, 2 आ जाएगा, जो दोनों में चीजें होंगी वो यूनियन में है, 2 3 7 11 13, ठीक है, ये यूनियन हो गया। सारी एलिमेंट्स लिखने, कोई भी एलिमेंट 2 दफा नहीं लिखना आपने। अब इस सेट में से इस सेट को माइनस करना है, एलिमेंट इसी के लिखने हैं, लेकिन वो लिखने जो उधर नहीं होंगे। 2 नहीं लिख सकते, 3 उधर है नहीं लिख सकते, 5 उधर नहीं है लिख लेंगे, 7 उधर है नहीं लिखेंगे, 11 उधर है नहीं लिखेंगे, 13 उधर है नहीं लिखेंगे, 17 उधर नहीं है लिख लेंगे। 5 और 17 ये दो ही एलिमेंट ऐसे मिले हैं जो उधर नहीं है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ये आ गई। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इसकी है ए कैपिटल इंटरसेक्शन बी कैपिटल। ए कैपिटल को हम कह सकते हैं u माइनस ए, बी कैपिटल को कह सकते हैं u माइनस बी, दरमियान में इंटरसेक्शन है, u सेट लिखे माइनस ए सेट लिखे, ब्रैकेट बंद कर दें, इंटरसेक्शन लगाया, ब्रैकेट लगाएं, u सेट और b सेट लिख लें, ब्रैकेट बंद कर दें। जी, अब इस सेट में से इस सेट को जो ब्रैकेट्स वाले हैं उनको पहले सॉल्व करें, इस सेट में से इस सेट को माइनस करते हैं, वो एलिमेंट लिखें जो उधर नहीं है। 2 उधर नहीं है लिख लेते हैं, 3 उधर है नहीं लिखेंगे, 5 भी लिख लेते हैं, 7 उधर है नहीं लिखेंगे, 11 उधर है नहीं लिखेंगे, 13 उधर है नहीं लिखेंगे, 17 भी लिख लेते हैं। इंटरसेक्शन, अब इन दोनों इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 उधर नहीं लिखेंगे, 3 उधर है नहीं लिखेंगे, 5 लिख लेंगे, 7 उधर है नहीं लिखेंगे, 11 उधर नहीं है लिख लेंगे, 13 भी नहीं लिखेंगे, 17 ये आ जाएगा सब्ट्रैक्शन करने से। अब दोनों का इंटरसेक्शन लें जो दोनों में कॉमन आता है, 5 आता है और 17 आता है, राइट हैंड साइड 5 और 17, तो लेफ्ट और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। ये पहला डिमार्गन लॉ प्रूफ हो गया है। सेकंड डिमार्गन लॉ की बात करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी होल कैपिटल इक्वल टू ए कैपिटल यूनियन बी कैपिटल। ए इंटरसेक्शन बी होल कैपिटल यानी जिसका कैपिटल लेना होता है उसको यू में से माइनस करें। अब होल का कैपिटल लेना है तो यू में से इस होल को माइनस करें, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी।
फिर यू सेट लिख लें, माइनस ब्रैकेट लगाएं, ए सेट लिखें, फिर इंटरसेक्शन लगाएं, बी सेट लिख लें, ये लिख लिया, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, इन दोनों का लेना है हमें इंटरसेक्शन। इसमें जो चीज कॉमन आ रही है, 3 भी कॉमन आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 13 भी आ रहा है, वो लिख लिया। अब नेक्स्ट इस सेट में से इस सेट को माइनस करना, इसके वो एलिमेंट्स लिखने जो उधर नहीं है, 2 भी लिख लेंगे, 5 भी लिखेंगे, 7 नहीं लिखेंगे, 11 भी लिख लेंगे और 17 भी लिख लेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई, ये सब्ट्रैक्शन कर दी है। राइट हैंड साइड, ए का एप्लीमेंट यूनियन बी का एप्लीमेंट, ए का एप्लीमेंट के लिए यू में से ए को माइनस करें और बी के एप्लीमेंट में के लिए यू में से बी को माइनस कर लें। ये पहले यू सेट लिखें, फिर ए सेट लिखें, ब्रैकेट बंद, यूनियन लगाएं, यू सेट और बी सेट लिखें, फिर ब्रैकेट बंद कर लें, ठीक है जी। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 2, 5, 17 आ जाएगा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 5, 11 और 17 आ जाएगा। इन दोनों का यूनियन ले लेते हैं तो वो 2, 5, 11 और 17 बनेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। हमने दोनों डी मार्गन्स लॉ को जो है वो प्रूव कर दिया है, ठीक है। अब इनको इनकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसलिए मैं जरा स्पीड से आपको पढ़ा रहा हूँ कि ये चीजें तो आपको ऑलरेडी आती हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चंस तो आपने हल कर लिए हैं, ठीक है, तो लेकिन इसमें कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। वो रिजल्ट्स क्या हैं, वन बाय वन देखते हैं ताकि आपको एमसीक्यूज वगैरह में कोई प्रॉब्लम ना बने। ए का कैप्लीमेंट का मतलब है u माइनस ए। अब जिस सेट का भी 2 मरतबा कैप्लीमेंट लेना है वो दोबारा से वही सेट बन जाएगा। ए का 2 मरतबा कैप्लीमेंट लें, ए ही आ जाएगा। बी का 2 मरतबा कैप्लीमेंट लें, वो बी ही आ जाएगा। खाली सेट का 2 दफा, एम्प्टी सेट का 2 दफा कैप्लीमेंट लें, वो एम्प्टी सेट ही आ जाएगा। जिसका भी 2 मरतबा आप कैप्लीमेंट लेंगे वो वही सेट बन जाएगा। अब ये नल सेट का कैप्लीमेंट लें, नल सेट का कैप्लीमेंट का मतलब है यू में से नल सेट को माइनस करना, यू में से एम्प्टी सेट को माइनस करना। यू में से जब एम्प्टी सेट को माइनस करेंगे तो आंसर यू ही आएगा, ठीक है। यू का कैप्लीमेंट लेना है तो इसका मतलब है यू में से इस यू को माइनस करना है। जब यू में से यू को ही माइनस करना है तो आंसर क्या आएगा, नल सेट आएगा। आमतौर पे a माइनस बी माइनस ए के इक्वल नहीं होता, ठीक है। ये किसके इक्वल होता है, ये हमने रिजल्ट भी देखा था, आप खुद ढूंढिएगा कहाँ पे मैंने ये रिजल्ट प्रूव किया है। a माइनस बी इक्वल आ रहा था a इंटरसेक्शन b कैप्लीमेंट के, इसके इक्वल आता है। अब ये रिजल्ट कैसे याद रखें, जो पहले सेट दिया है वो पहले लिख लें, जो भी सेट दिया है वो पहले लिख लें। ए दिया है तो वो ए लिख लें, बी दिया है तो बी, एक एप्लीमेंट दिया तो एक एप्लीमेंट लिख लें। जो पहले सेट दिया वो एज इट इज लिख लें। माइनस की जगह पे लगाएं इंटरसेक्शन, पहले वाला सेट एज इट इज लिखेंगे, माइनस की जगह पे लिखेंगे इंटरसेक्शन, और जो दूसरा सेट है माइनस के बाद आ रहा है उसका आपने कैप्लीमेंट लेना है, यानी ए माइनस की जगह पे इंटरसेक्शन और दूसरे का कैप्लीमेंट ले लिया। अब अगर इसी को b माइनस ए को देखना ये किसके इक्वल आता है, तो b माइनस से पहले b लिखेंगे, फिर लिखेंगे इंटरसेक्शन और सेकंड वाले का हम कैप्लीमेंट ले लेंगे। इसी तरह अगर बात करें a माइनस बी कैप्लीमेंट अगर देखना है तो उसी रूल से पहले ए लिखेंगे, माइनस की जगह पे इंटरसेक्शन, फिर ये जो सेट दिया इसका कैप्लीमेंट लेना है। इसके पास कैप्लीमेंट बजाते खुद है लेकिन फार्मूले के मुताबिक उसका भी कैप्लीमेंट लेना है। बी कैप्लीमेंट का कैप्लीमेंट, जब 2 मरतबा कैप्लीमेंट ले रहे हैं तो जस्ट बी आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, जस्ट ये, ठीक है। अब लेना चाहते हैं ए कैप्लीमेंट माइनस बी कैप्लीमेंट। अब मेथड ये पहला सेट एज इट इज लिखेंगे, ए कैप्लीमेंट, माइनस की जगह पे लगाएंगे इंटरसेक्शन और दूसरे सेट का कैप्लीमेंट लेना है। ये बी कैप्लीमेंट, दूसरा सेट ये है, इसका कैप्लीमेंट ले लें तो बी का 2 मरतबा कैप्लीमेंट लेंगे तो बी ही आ जाएगा। ये बनेगा ए कैप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब ये डी मार्गन्स लॉ आगे, ए यूनियन बी सारे का कैप्लीमेंट है। अगर सारे का कैप्लीमेंट है तो आप दोनों का कैप्लीमेंट अलग अलग करेंगे, ए का कैप्लीमेंट अलग, इसका कैप्लीमेंट अलग, और दरमियान में यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा। इसी तरह अगर ए इंटरसेक्शन बी सारे का कैप्लीमेंट है तो आप दोनों के कैप्लीमेंट्स को अलग अलग कर सकते हो, ए का कैप्लीमेंट अलग और बी का कैप्लीमेंट अलग, इंटरसेक्शन है तो इसको चेंज कर देंगे, वो यूनियन हो जाएगा, ठीक है। ये डी मार्गन्स लॉ है। अब इसी चीज को आगे मजीद देखते हैं। ये है ए माइनस बी होल कैप्लीमेंट। अब पहले तो ये होल कैप्लीमेंट के अंदर देखें क्या कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कैप्लीमेंट बनता है। ए माइनस बी को जब आप चेंज करना चाहते हैं तो ए इंटरसेक्शन सेकंड वाले का कैप्लीमेंट बी का कैप्लीमेंट, ये जो आपने
होल कैप्लीमेंट के अंदर उसको जो है वो लिख लिया है। अब होल कैप्लीमेंट है, अब डी मार्गन लॉ यहाँ पे यूज करेंगे। डी मार्गन लॉ जब होल कैप्लीमेंट हो तो पहले वाले का कैप्लीमेंट अलग करते हैं, दूसरे वाले का कैप्लीमेंट अलग करते हैं। ए का कैप्लीमेंट अलग किया और इस सेट का कैप्लीमेंट अलग, यानी बी कैप्लीमेंट का कैप्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। और इंटरसेक्शन है दरम्यान में यूनियन आ जाएगा। अब यहाँ पे डी मार्गन लॉ यूज किया है, ए कैप्लीमेंट यूनियन बी कैप्लीमेंट का कैप्लीमेंट बी के इक्वल होता है, ये चीज आ जाएगी। अब ए कैप्लीमेंट यूनियन बी कैप्लीमेंट होल कैप्लीमेंट अगर फाइंड करना है तो क्या होगा, इस सेट होल का कैप्लीमेंट है, दरम्यान में यूनियन आ रहा है या इंटरसेक्शन आ रहा है, तो इसका कैप्लीमेंट आप अलग कर सकते हैं और इसका कैप्लीमेंट अलग। ए कैप्लीमेंट कैप्लीमेंट का कैप्लीमेंट और बी कैप्लीमेंट का कैप्लीमेंट, यूनियन की जगह पे इंटरसेक्शन, यहाँ पे ए आ जाएगा और यहाँ पे बी आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। इसी तरह बात करते हैं इसकी, ए कैप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी होल कैप्लीमेंट। जब होल का कैप्लीमेंट है तो आप इसका पहले सेट का कैप्लीमेंट अलग और दूसरे का कैप्लीमेंट अलग, इंटरसेक्शन है तो ये यूनियन हो जाएगा, ये ए बन जाएगा और यूनियन बी कैप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ए का एक कैप्लीमेंट के साथ यूनियन लें तो यूनिवर्सल सेट आता है, बी का बी कैप्लीमेंट के साथ यूनियन लें तो यू आता है, डी का डी कैप्लीमेंट के साथ यूनियन लें तो यू यूनिवर्सल सेट आएगा। यानी कि जो सेट है उस सेट का उसी सेट के कैप्लीमेंट के साथ यूनियन करेंगे तो यूनिवर्सल सेट आंसर में आएगा। अब जो सेट गिवन है उसी सेट के कैप्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेंगे वो हमेशा क्या आएगा, नल सेट आएगा। बी का बी कैप्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे वो नल सेट आएगा। सी का सी कैप्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे नल सेट आएगा। यूनियन लेंगे वो सेम सेटों का कैप्लीमेंट और उसके सेट का, तो फिर वो यूनिवर्सल सेटअप होगा। अब ए को ए के साथ यूनियन करें तो ए ही आएगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके सारे एलिमेंट लिखने इसके सारे एलिमेंट लिखने हैं तो दोनों सेम ही ए ही आ जाएगा। जब इंटरसेक्शन लेंगे तो दोनों में कॉमन लेना, इसके सारे एलिमेंट इसमें सारे मौजूद होंगे तो ए ही आएगा। ए में से ए को माइनस करें नल, यू में से यू को माइनस करें नल, 5 में से 5 को माइनस करें नल, सेट ही आता है। ए यूनियन 5, एक सेट ए है एक सेट फाई है, हमने दोनों के एलिमेंट लिखने हो तो इसमें एलिमेंट ही कोई नहीं है, तो इस वाले तो सारे लिखे ही जाएंगे, तो ये ए ही आंसर आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन नल सेट, इसके और इसके एलिमेंट्स में जो कॉमन आएंगे इसमें एलिमेंट्स ही नहीं है तो इसके साथ कॉमन कैसे हो सकते हैं, तो इसका आंसर नल सेट ही आएगा। ए में से नल सेट को माइनस करें ए आ जाएगा, और नल सेट में से किसी सेट को माइनस करें तो वो नल सेट ही होता है। हमने इसके वो एलिमेंट्स लिखने जो उधर नहीं है, इसमें तो एलिमेंट ही कोई नहीं है, इसलिए इसका आंसर नल सेट ही आ जाएगा जी। नेक्स्ट जी, ए का यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन लेते हैं तो यूनियन ही आएगा, ठीक है। ए का इंटरसेक्शन लेते हैं यूनिवर्सल सेट के साथ, अगर इंटरसेक्शन लेते हैं तो ए आना है। यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन ले रहे हैं किसी सेट का तो फिर यूनिवर्सल ही आंसर आना है। अगर यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन किसी सेट का ले रहे हैं तो वो इंटरसेक्शन जो छोटे वाला सेट है वही आना है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन यूनियन लेते हैं तो यहाँ पे ए आना था, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट लिया तो यू आएगा, यूनिवर्सल आएगा। ए माइनस यूनिवर्सल सेट, अब ये छोटा सेट है ये बड़ा सेट, इसमें वो सारे एलिमेंट मौजूद हैं जो इसके अंदर थे, तो ए में से यूनिवर्सल सेट को माइनस करें खाली सेट आएगा, बी में से यूनिवर्सल सेट को माइनस करें नल सेट ही आएगा, ठीक है। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, यही मैं बात कर रहा था, यूनिवर्सल सेट का ए के साथ इंटरसेक्शन लें तो ए आएगा, छोटा सेट आएगा। जब यूनिवर्सल सेट लेते हैं, जब यूनियन लेते हैं तो बड़ा सेट आता है, इंटरसेक्शन लेते हैं तो छोटा सेट आता है। U माइनस ए एक एप्लीमेंट होता है। अब ए और बी का इंटरसेक्शन नल सेट कब आता है, जब दोनों सेट मुख्तलफ होते हैं, यानी दोनों में कोई चीज भी कॉमन नहीं आती, दोनों डिसजॉइंट सेट होंगे, तो फिर ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, खाली सेट आएगा, नल सेट आएगा। फिर ए में से बी को माइनस करेंगे, अब पहले सेट ए लिखा फिर बी लिखे, ए के वो एलिमेंट्स लिखने होते जो इधर मौजूद नहीं होते। अब ये दोनों डिसजॉइंट है तो इसके पहले सेट के सारे एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो उधर नहीं होंगे, ए आ जाएगा। बी माइनस ए अगर डिसजॉइंट है तो बी के वो सारे एलिमेंट्स लिखने हैं जो इधर नहीं है, तो ये डिसजॉइंट है तो बी के सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो इधर नहीं होंगे, तो बी ही इसका आंसर आ जाएगा। अब अगर ओवरलैपिंग है, डिसजॉइंट नहीं है सेट्स, ए और बी दोनों जो है बिल्कुल डिफरेंट नहीं है, थोड़ा बहुत उसमें कॉमन चीज आ रही है, ओवरलैप हो रही है, तो हम कहेंगे इंटरसेक्शन उस वक्त क्या आएगा, नल सेट आएगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आपने याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा भी पॉइंट्स हैं, वो ज्यादा पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किए
क्योंकि आपके जो चीजें जो आपकी एक्सरसाइज वगैरह दी उसमें सब सेट वगैरह का जिक्र नहीं है। जो जिसको आप तहती सेट वगैरह पढ़ते थे, पावर सेट पढ़ते थे, आप वैसे उसको देख लीजिएगा फर्स्ट ईयर की बुक से, प्रॉपर सेट क्या है, इम्प्रॉपर सेट क्या है, सब सेट क्या है, या 8th क्लास की बुक से देख लीजिएगा। ठीक है, तो आगे इस तरह अगर कोई पॉइंट आपको आ जाए तो आप कर सकें। ठीक है, पावर सेट की तादाद कितनी होती है, एलिमेंट्स को देखते हुए बता सकें, या उसका प्रॉपर सब सेट कितने बनते हैं और इम्प्रॉपर कितने होते हैं, ये चीजें देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपके जिम्मे है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। ये हमारा सेट्स का जो है ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे।